भारतीय किसानों का क्यों नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? उद्योगपतियों, प्रशासकों, बैंकिंग कारोबारियों और सरकार का क्यों है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक का गवर्नर निकला रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूर्व प्रेसिडेंट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, जिनको कि पता लगा था कि 20 अगस्त 2016 को उनका नाम नॉमिनेट हुआ है गवर्नर के रूप में, 20 अगस्त को। और जो पद पर थे गवर्नर रघुराम राजन, उनका पीरियड खत्म हो रहा था 4 सितंबर को। और जब 4 सितंबर को खत्म हो रहा था तो यहाँ विवादास्पद पहलू है। उन्होंने जब 4 सितंबर को रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और 6 सितंबर को वर्तमान में जो गवर्नर है उर्जित पटेल, वो ज्वाइन करेंगे, ऐसा ये विक्की पांड्या ने, जो सोशल साइट है, उसने इस पर का पर्दाफाश किया। देखिए 4 सितंबर को तो वो रिटायर हो रहे थे राजन, और 6 सितंबर को वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उर्जित पटेल पदभार संभालने वाले थे। लेकिन इस दोनों अवधि के बीच में 5 सितंबर 2016 को रिलायंस ने अपनी 4G स्कीम को प्रवर्तित कर डाला। 5 सितंबर को देखिए कितना बड़ा, ताकि उन पर कोई किसी प्रकार का आरोप ना आए। उससे पहले ही, ज्वाइनिंग होने के पहले ही, रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी 4G जियो जो स्कीम थी उसको लॉन्च कर डाला। इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद रिलायंस की जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 5 सितंबर को। उसके बाद दिनांक 6 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पदभार संभाला उर्जित पटेल ने। उनकी पोजीशन देखिए, ये प्रेसिडेंट रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट के, रिलायंस इंडस्ट्री के, 1997 से 2006 तक। इनकी पोजीशन प्रमाणित कर रही विक्की पांड्या साइट पर कि ये प्रेसिडेंट रहे बिजनेस डेवलपमेंट के, रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1997 से 2006। और आज देखिए यहाँ पर उसी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है 115 अरब का, 1.15 अरब डॉलर का ये जुर्माना लगाया उन्होंने। देखिए ये प्रमाणित खबर विकिपीडिया जो साइड है उस पर है। रिजर्व बैंक का गवर्नर निकला रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व मुलाजिम, और उसने पदभार भी कब किया ये देखिए। क्या किसानों के हित में देश का सुप्रीम कोर्ट भंग करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें जो श्री SS मुंद्रा है डिप्टी गवर्नर, वो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, चेयरमैन, एक्स चेयरमैन रहे बैंक ऑफ बड़ौदा के। उसके बाद देखिए नचिकेत M मूर, ये ICICI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ICICI फाउंडेशन। ये देखिए बैंकिंग संस्था से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, ये CEO हैं, MD हैं TCS के, पूर्व में CEO एंड MD ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो आदमी हैं जिनका नाम बोला जा रहा है नटराजन चंद्रशेखरन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जबकि इनके लिंक हैं टाटा कंपनी से।
टाटा समूह से। फिर यहाँ पर हैं भरत नरोत्तम दोषी, ये डायरेक्टर रहे हैं ग्रुप एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कोटक महिंद्रा बैंक है, वहाँ से ये भरत नरोत्तम दोषी, ये भी एक उद्योगपति समूह से जुड़े हुए, ये पहले वहाँ पर डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ थे। तो आप देखिए कि कितनी भरमार है उद्योगपतियों की। और साथ में 3 आईएएस, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस से जुड़ी हुई, यहाँ पे आईआरएस नहीं है, आईएएस हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कोई आदमी नहीं है, देखिए, और ये सब योग्यता लिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक और बात आ रही है कि ये जो नटराजन चंद्रशेखर हैं, ये अब अपना डोकोमो विवाद जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से निकालना चाहते हैं। ये कह रहे हैं इसके लिए समूह भारतीय रिजर्व बैंक के पास नए सिरे से आवेदन करेगा डोकोमो विवाद में। तो ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं, देखिए ये सीधे सीधे कितने बड़े औद्योगिक समूह से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न है कि क्या किसानों के हित में देश का सुप्रीम कोर्ट भंग करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? किसानों ने उठाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करने की मांग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और कई डायरेक्टर्स की बैंकिंग कारोबारियों से साझेदारी का पर्दाफाश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बोर्ड में 4 की जगह क्यों है 3 डिप्टी गवर्नर? यहाँ पर एक प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होने थे, तो उन्होंने 3 ही क्यों रखे? क्यों पूर्व गवर्नर ने अस्वीकार किया था दूसरा कार्यकाल, और क्यों ली जी महालिंगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति? क्या इसका जवाब देगी भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो क्या सीबीआई है सरकारी तोता और आरबीआई है सरकारी में ना? सीबीआई और आरबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों कर रही है केंद्र सरकार? आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अज्ञानता भरी सिफारिशें क्या नहीं है भ्रष्टाचार के दायरे में? ये डायरेक्टर्स कह रहे हैं, इन डायरेक्टर्स की सिफारिश है कि नोटबंदी की जाए। उद्योगपति की लिंक से जुड़े हुए आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अज्ञानता भरी सिफारिशें क्या नहीं है भ्रष्टाचार के दायरे में? क्यों नहीं होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एसटीएफ जांच और एसआईटी जांच? एसआईटी क्यों नहीं गठित की जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर उनके विरुद्ध पारित करेगी एसटीएफ एवं एसआईटी गठित करने की जांच का आदेश? क्या एसआईटी गठित होगा? क्या भारत सरकार या भारत सरकार के प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ढांचा है उसको बदलेंगे और किसानों के प्रतिनिधित्व करते संचालकों को सम्मानित करेंगे? ये प्रश्न है। देखिए ये सब समूह मिलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे दबाव बना रहा है।